Assalamualaikum student, how are you? I am your teacher and these are the objectives of today's topic. All of you, I hope all of you will be healthy and safe and secure at your home. Now student, any guesses about what we learned today? Let's see some pictures about the today's topic and guess what we learned today. Yes, I hope you understand what is the topic of today. Yes, today we learn about some export and import. Yes, what are the import and what are the exports of us? And now we will learn what is import, goods or services that were produced abroad. And what is export, goods or services produced locally and sold abroad. ठीक है, जो हम बाय करते हैं अदर कंट्रीज से वो हमारी इम्पोर्ट है और जो हम बेचते हैं दूसरी कंट्रीज को वो हमारी एक्सपोर्ट है. Now we learn today's chapter number 7, the export and import of Pakistan. So we see according to the book what is the actual definition of import and export. Goods or services brought into one country from another country. This is the real, along with the export, import from the backbone of the international trade. It is meaning that if our import is higher than export, अगर हमारी import ज़्यादा होगी export से तो it will be negative impact on our country. And what is the export? A function of international trade whereby goods produced in one country and shipped to the another country for future sale or trade. Means कि हम जो चीज़ sell out कर रहे हैं other countries को. Are the our major export of Pakistan: rice, cotton, sports goods, electrical appliances, cookwares, leather bags, chemicals, mangoes, and vegetable and cements. Graph is shown that our export is higher in 2012 according to the 2011. Now rice is our very major export of Pakistan. For example of super basmati and basmati is very famous in the other countries and it is our major. And then cotton is the fourth largest producer of in the world. पाकिस्तान जो है हमारा फोर्थ पे आता है प्रोडक्शन में कॉटन की. से हम 425 मिलियन फ्रॉम एक्सपोर्ट से हम कॉटन के थ्रू अर्न करते हैं जो कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट है हमारी इकोनॉमी. लेट वी सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ रेयॉन. रेयॉन फैब्रिक है. किस तरह से हम वो मेड करते हैं, काउंटो स्पर्स के लॉग को श्रेडेड करेंगे, फिर उसको कुक करते हैं कास्टिक सोडा में, फिर उससे जो उसकी बड़ी बड़ी शीट्स निकलती हैं फिर उनको दोबारा उन शीट्स को हम कार्बन डिसल्फाइड में डालते हैं, कार्बन डाइसल्फेट में, एंड देन मिक्स एंड डिप इनटू कास्टिक सोडा एंड बाथ फॉर्मिंग विस्कोस एंड आफ्टर द प्रोसेस हैज़ बीन produced and the process has been completed. Come on to the electrical appliances. These are also very major export of Pakistan. जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. स्पोर्ट्स गुड्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे, कोयटा वगैरह में बहुत अच्छे गुड्स स्पोर्ट्स के जो हमारे आइटम है बैट्स वगैरह बनते हैं. अदर देन मैंगोज़ में सिंपली चौसा, दीज आर दी काइंड ऑफ अ मैंगोज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट है और बहुत फेमस है मिडिल ईस्ट में हमारे पास. देन आ जाते हैं कारपेट्स वगैरह. हैंड वुवन कारपेट्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी डिमांडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो कि हमारी बहुत बड़ी मेजर एक्सपोर्ट में आती हैं. इससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है. दीज आर दी मेजर
इकोनॉमिकल फैक्टर जो इफ़ेक्ट करेंगे हमारी इकनॉमी पर, पाकिस्तान की इकनॉमी पे। ये है, देखिए फरवरी एंड 2012 का आपको चार्ट नज़र आ रहा है। ये ग्राफिकल चार्ट है, इसके थ्रू हमें एक्सपोर्ट हमारी बताए। नाउ कम अप अवर मेजर इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान: मशीनरी, पेट्रोलियम, व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स, टी, फर्टिलाइज़र, आयरन, स्टील एंड गारमेंट्स। दीज आर दी मेजर इम्पोर्ट्स हैं हमारी, जो कि हम बाहर मुल्क से बाय करते हैं, ख़रीदते हैं। मशीनरी बहुत बड़े ह्यूज वे में हम बाय करते हैं। पाकिस्तान इम्पोर्ट आल्सो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू आइटम: मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल, ट्रांसपोर्ट। इन चीज़ों में अभी हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे किचन टेंसिल्स हो गए, किचन वेयर्स हो गए, इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सोनेक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांड है, जिसके आप वी यूज़ कुक वेयर्स वगैरह, वो जो है हम सारे इम्पोर्ट करते हैं। फिगर यू कैन सी द विच कंट्रीज़ जो हम जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं अपने जितनी भी जो भी मशीनरीज़ हैं, हमारे कुक वेयर्स हैं। Now in this book you see the balance of payment, जिस अकाउंट सिस्टम या अकाउंटेबिलिटी होती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जिसके तहत हमारी ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को एक प्रॉपर वे में फाइंड आउट किया जाता है। वहाँ पे इसका रिकॉर्ड्स होता है पेमेंट्स का, कि कितनी पेमेंट्स हुई, कितनी पेमेंट्स लेनी है। I hope all of you students you easily learn the topic and understand the topic. All the points are explained and all the assignment will be done in your copy. And goodbye. Allah Hafiz. Take care of yourself. Allah Hafiz.